सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहां प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज सीएम उत्तर प्रदेश लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। वहीं इसके ठीक विपरीत महाराजगंज जनपद में है और यहाँ यह सड़क बनी है जहाँ पे दिन दहाड़े भ्रष्टाचार किया गया है और उस भ्रष्टाचार की देन है कि यह सड़क महज एक सप्ताह पूर्व बनी है और एक सप्ताह में ही यह सड़क चारों तरफ से टूटना शुरू हो गया है। जी हाँ, आपको बताएं महाराजगंज जनपद का यह विकास खंड घुगली है और विकास खंड घुगली का यह रामपुर बल्लिया से होते हुए मटकोपा का यह ग्राम पंचायत है और रामपुर से मटकोपा को कनेक्ट करने वाली यह सड़क महज एक सप्ताह पूर्व बनी है और एक सप्ताह हुआ है कि एक सप्ताह बाद ही यह सड़क पूरी तरह से चारों तरफ गरीब टैक्स देता है और सरकार उन पैसों से सारी सुविधाओं से लैस करने की प्रयास कर रही है, अच्छी सड़क बनवाने की प्रयास कर रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ एक ठेकेदार आता है और सबको चूना लगा करके चला जाता है। चूना लगाने का कारण यह है कि विकास खंड घुगली में किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से जो भी बाहर के या जहाँ के भी जो ठेकेदार आते हैं यहाँ धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद पुनः पैसा लेकर के अपने घर चले जाते हैं। चलिए इस रोड की कंडीशन आपको दिखा दें। सबसे पहले देखिए, यह एक सप्ताह पूर्व सड़क बनी है और अभी आप ऐसे हाथ से उखाड़ेंगे तो यह देखिए किस तरह से गिट्टी उखड़ रही है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ यही हाल यहाँ भी है। इसको हाथ से अगर आप उखाड़ेंगे तो सारी की सारी गिट्टी उखड़ करके चली जाएगी खेत में दूसरी तरफ। जबकि आपको बता दें यह बेहद छोटा ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में जाने के लिए बहुत ही कम 4 पहिया वाहन इस ग्राम सभा में प्रवेश करती है। उसके बावजूद केवल 2 पहिया वाहन जाने की वजह से यह सड़क एक सप्ताह के अंदर ही टूटना शुरू हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सड़क में किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है, किस स्तर का घोटाला किया गया है, खराब मटेरियल का प्रयोग किया गया है और यही वो कारण है कि खराब मटेरियल के प्रयोग करने से यह सड़क एक सप्ताह में ही उखड़ने लगी है। इसके पीछे भी हम आपको अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये सड़क ऐसी इस प्रकार से टूटा हुआ है कि अगर आप पैदल भी जाएंगे और आपके पैर में अगर जूता है उस जूते से भी इस गिट्टी में अगर मजबूती से मार देंगे तो यह गिट्टी पूरी तरह से उखड़ पुखड़ जाएगी। अब तमाम बुद्धिजीवी होते हैं, देश में कोई ऐसे मामले होते हैं तो सोशल मीडिया पर शेयर करके उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राम सभा की, एक गांव की बात आती है और वहां जब भ्रष्टाचार होता है, वहां जब गलत होता है तो कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आता है। और इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल इसलिए भी बढ़ा है कि विकासखंड घुगली में जो भी भ्रष्टाचार करना है आइए भ्रष्टाचार करके चले जाइए। यहाँ के जिम्मेदारों के द्वारा उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी वजह से हर कार्य में यहाँ भ्रष्टाचार भारी मात्रा में देखने को मिलता है। यह PWD द्वारा सड़क बनाई गई है। इस संबंध में जब जिम्मेदारों से बातचीत किया गया तो जिम्मेदारों ने साफ तौर पर पलड़ा झाड़ लिया यह कह करके कि यह रोड मानक के अनुसार बन रही है, मानक के अनुरूप बन रही है। जबकि जहाँ कहीं भी कुछ गलत होता है तो एक जनप्रतिनिधि आम नागरिक का यह काम होता है कि उसको जो जिम्मेदार है उन तक इन बातों को पहुंचाया जाए और जब जो जिम्मेदार है उन तक जब बातें पहुंचती है तो उनका यह दायित्व होता है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार और आम जनता के बीच में ये अधिकारी ही गवर्नमेंट नियुक्त करती है कि आम जनता के परेशानियों को यह देख करके उसका सही तरीके से निवारण किया जाए। या कहीं भ्रष्टाचार होता है तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन अधिकारियों को इसलिए बनाया जाता है, इसलिए रखा जाता है कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ये उनका दायित्व भी होता है। बावजूद उसके जब भी कोई आम नागरिक या कोई जिम्मेदार पर्सन जब इन जिम्मेदारों को इस भ्रष्टाचार के बारे में अवगत करवाता है तो वो अपनी दायित्व से दूर हट जाते हैं और साफ तौर पे वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं यह कह करके कि यह रोड मानक के अनुरूप बन रहा है। जबकि साफ तौर पे आप देख सकते हैं यह रोड 1-2 जगह नहीं, जब देखेंगे तो यह रोड चारों तरफ से टूटा हुआ है। एक सप्ताह में इस सड़क की यह हालत है तो आप अंदाज़ा लगाइए कहीं महीनों बीत जाएंगे तो एक ही महीने में यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है और कहीं से भी आकर के यहाँ ये लोग आम जनता और सरकार को चूना लगा करके चले जा रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार करके चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाकी ऐसे सड़क के बारे में, ऐसे ठेकेदारों के बारे में
और जनपद के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।